जपा कुसुम संकासम कास्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। भगवान सूर्य नारायण का गोचर परिवर्तन हो गया है और ये 14 जून से लेकर के 16 जुलाई तक ठीक आपके चतुर्थ भाव पर इनका गोचर परिवर्तन रहेगा। इस समय पर कुछ विशेष कामना की सिद्धि हो सकती है। इस समय पर कुछ विशेष हमारे करियर में जागृति आ सकती है। इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए ये वीडियो हम आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी बीच पर एक ऐसा योग बनेगा जिसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। दिनांक होगा 14 जून से लेकर के 29 जून तक ये त्रिग्रही योग का साम्राज्य हमको ठीक चतुर्थ भाव पर देखने को मिलेगा, जो कि हमारे जीवन में शांति का होता है। आज इसी बात को हम उजागर करते हैं। साथ ही साथ उस बात को हम समझेंगे कौन से वो उपाय करके जिसके माध्यम से एक लॉजिकल उपाय होगा, आपको देखिएगा, समझिएगा और अच्छा लगे तो उस उपाय को जरूर कीजिएगा, लाभान्वित हो सकते हैं। समझते हैं भगवान सूर्य के इस प्रभाव को जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। छठे भाव के अधिपति बनते हैं भगवान सूर्य और छठे भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव पर आ रहे हैं। चतुर्थ भाव मेरी शांति का होता है, जो सारे संसार को अपनी आभा से प्रकाशित करते हैं। और यही भगवान सूर्य जब चतुर्थ में आएंगे अर्थात मेरे जीवन में वो शांति प्रदान करेंगे। किसी भी बात को लेकर के मेरा मन अशांत है यदि, तो सूर्य का प्रकाश अब आ गया है, अर्थात उस स्थान पर अंधकार नहीं रह पाएगा। आपके जीवन पर वो शांति का माहौल प्राप्त होगा, आप ऐसा जानिएगा। माना जाता है सूर्य की दृष्टि जहां पड़ती है वो भाव सदैव पवित्र हो जाता है, उस स्थान पर कभी भी तिमिर नहीं रह पाता। इसीलिए शास्त्र कहता है जपा कुसुम संकासम कास्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम, अर्थात सर्व पापघ्नम सभी प्रकार के पापों का समन करने वाले एक अकेले सूर्य नारायण होते हैं, जो मेरे शांति के स्थान पर आए हैं। अर्थात ये समय मेरे शांति के माहौल को प्राप्त करने का होगा। अब जैसे ही 14 जून से 29 जून तक का जो समय होगा, इस समय पर त्रिग्रही योग बन जाता है। बुध, शुक्र और सूर्य देवता तीनों के तीनों ग्रह एक स्थान पर समाहित होंगे। देखा जाए बुध को तो ये चतुर्थेश भी हैं और आपके चतुर्थेश भी हैं और साथ ही साथ ये सप्तमेश भी बनते हैं। अब व्यापार यदि आप करते हैं तो व्यापार में यहाँ पर एक अच्छी अनुकूल स्थिति देखने को मिल जाती है, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रतिष्ठा है, मेरे व्यापार में प्रतिष्ठा जागृत करेंगे। स्वयं यहाँ पर शुक्र हैं जो कि धन को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मेरे व्यापार से मुझे धन की प्राप्ति हो सकती है। बुध स्वयं व्यापार के कारक होते हैं और इसलिए व्यापार की स्थिति को यहां पर काफी महत्वपूर्ण होते हुए देख सकते हैं। चूंकि ये जो सप्तम भाव है ये दसम भाव से दसम भाव है और इस कारण से मेरा कैरियर, मेरा नौकरी भी हम इस भाव से देखेंगे। साथ ही साथ सूर्य तो ऑलरेडी आपके छठे भाव अर्थात नौकरी के स्वामी हैं और इनकी दृष्टि पड़ रही है सीधे दसम भाव पर, अर्थात नौकरी से जुड़े हुए कोई पोजीशन चाहिए, कोई इंक्रीमेंट चाहिए, कोई पदोन्नति का अवसर मुझे चाहिए, तो हाँ ये एक समय होगा जहां पर मेरे मन के अनुरूप मुझे कार्य मिल सकता है। मेरे काम धंधे को लेकर के जो मन में अशांतियां हैं उस अशांति से मुझे मुक्ति मिल सकती है। एक ऐसा समय होगा जब यह कॉम्बिनेशन बनता है तो यहीं पर सूर्य की दृष्टि तो जा रही है, ऑलरेडी शुक्र और बुध की दृष्टि भी पड़ रही है सीधे दसम भाव पर, अर्थात जो इसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कैरियर में बढ़ोतरी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा समय होगा जिसमें हम अपने कार्य क्षेत्र में एक उन्नति को प्राप्त करते हैं। सूर्य हमारा नेम फेम है, हमको नेम फेम प्राप्त हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि ये बुध सप्तम भाव के स्वामी है। आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के माध्यम से मुझे एक शांति का माहौल वहाँ पर देखने को मिलेगा। चूँकि यहीं पर शुक्र को देखा जाए तो अष्टमेश भी है, अष्टम भाव मेरा परिवर्तन है, तो ये एक समय हो सकता है कि जो मेरे कार्य क्षेत्र में परिवर्तन ला जाए। यदि आप चेंज करना चाहते हैं, अनुकूल समय है, प्रयास कीजिए, शायद कोई संभव हो सकता है। कहीं दूर जाकर के आपको जॉब करना है, कहीं दूर आपको बिजनेस करना है, उन दोनों ही दृष्टिकोण से यह समय आपके संग संग चलने वाला रहेगा, जो रहेगा पूरा अभी 1 महीने का गोचर है। शनि का गोचर हमको पूरे 2.5 साल 3 साल को प्रदर्शित करता है कि कैसा मेरा समय रहेगा। ठीक देवगुरु बृहस्पति को देख लीजिए, वो आपके 1 साल को बता जाते हैं, लेकिन भगवान सूर्य नारायण का गोचर हमको 1 महीने की सभी बारीकियों को यहां पर समझा जाते हैं। और इसी बारीकियों को समझिएगा कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा आपका कर्म क्षेत्र होगा। अब समझिए उस लॉजिकल उपाय को, ध्यान देंगे कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ लोग किन्नरों को पैसा देते हैं और बदले में उनसे 1 रुपए का सिक्का या कुछ पैसे लेकर के अपने पास रख लेते हैं। वास्तव में ये बड़ा अच्छा लॉजिक है और एक बड़ा अच्छा योग है जिससे धन की बरकत हो सकती है। ये एक ऐसा योग अभी बना हुआ है त्रिग्रही योग, जहां पर इस कॉम्बिनेशन को हम यूज कर सकते हैं। बुध हमारे जो कि किन्नरों को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध ये यहाँ पर स्थित है। साथ में सूर्य आ गए जो स्वयं एक पैसे में जो
जो गवर्नमेंट का जो चिन्ह बना हुआ होता है वो सूर्य है। साथ में शुक्र को हम धन से जोड़ते हैं। तो इस समय पर किसी किन्नर को आप कुछ पैसे दीजिए, बदले में उनके आशीर्वाद स्वरूप वो पैसा ले लीजिए, अपने पर्स में रखिए, अलमारी में रखिए। निश्चय मानिए बरकत होगी, जीवन में किसी खुशियों का आगमन होता है। यदि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते या आप घर की महिलाएं हैं, बाहर नहीं निकल पाती, कोई किन्नरों से आपका मुलाकात नहीं होता, तब उस स्थिति में एक दूसरा उपाय है, वो भी बहुत कारगर सिद्ध होगा और इसी लॉजिकल उपाय के संग संग जुड़ा हुआ है। बुद्ध को हम मानते हैं एजुकेशन, साथ में शुक्र को मानते हैं पैसा। तो घर में जो पुस्तक है, जो जिस पर आप रीडिंग कर पाते हैं, कोई भी एक बुक निकाल लीजिए, उस पर निकाल करके आप कोई पैसा नोट रख लीजिए, 10 20 50 100 जो नोट रखना है उसमें डाल दीजिए और उसके बाद उसको रख दीजिए और कोशिश कीजिए कि 14 जून से 29 जून तक उस पुस्तक से आप रीडिंग भी कर पाएं, उससे ज्ञान भी ले पाएं। मतलब ये योग ऐसा योग है जो हमारी कुंडली में तो नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल रूप से आज गोचर के वश बना हुआ है। उस योग को हम अपने जीवन पे ले सकते हैं, जिसके माध्यम से तीनों ग्रहों की दृष्टि कैरियर भाव पर है, कैरियर यहाँ पर संपन्न हो जाता है। तीनों ग्रह मिल करके कुछ अच्छे धन की प्रतिष्ठा को मजबूत करते हैं, अर्थात धन की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर मजबूती से हमें प्राप्त होते हुए दिख सकती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।